मेरी माइक थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए प्रभु का हमको धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम को महिमा देंगे और सभी गवाहियों के लिए भी धन्यवाद कि जो कुछ हमने अभी सीखा है कि गवाही देना और गवाही में कितने प्रभु ने हर एक के प्रार्थना का उत्तर दिया। बहुत लोगों ने गवाही दिया, बहुत लोगों ने जब प्रभु ने उनके जीवन में काम किया तो उन्होंने प्रभु के लिए भी उन्होंने जब प्रभु स्वर्ग को त्याग करके जमीन में आया तो हमें भी दुनिया की चीजों को जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक हमें आशीष नहीं मिलेगा। तो पहली चीज है कि हमें भी त्यागना आना चाहिए। जब हम त्यागेंगे तब हमें नई चीज मिलेगी, आशीष मिलेगा। तो आज का जो वचन हम जो सीखने जा रहे हैं कि प्रभु का घर जो है, प्रभु का सानिध्य जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। हाउ मच इज इंपॉर्टेंट द हाउस ऑफ द लॉर्ड। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इंपॉर्टेंस कि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का जो जगह है, प्रभु की दी हुई जो चीजें हैं, कोई भी चीज हो जो प्रभु से हमें मिला है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो अपने जीवन में हमको सीखना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने प्रभु की दी हुई चीज को गलत इस्तेमाल किया और प्रभु की जगह को, प्रभु के सानिध्य को, प्रभु के कवच में जो नहीं रहा तो उसके जीवन में क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आज हम प्रभु के वचन में से जानेंगे। तो मैं किसी स्टोरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं वचन बोलूंगा तो तुरंत आपके माइंड में आएगा शायद पास्टर उसके बारे में बोलने वाले, तो उसके बारे में नहीं बोलूंगा मैं, पर उसमें से कुछ अंडरस्टैंडिंग को हम निकालेंगे। तो सभी कोई बुक ऑफ रूथ ओपन करेंगे। वी हैव टू ओपन द बुक ऑफ रूथ की किताब। मराठीमध्ये पण रूथ म्हणतात। रूथ पुस्तक चैप्टर 1 एक अध्याय वचन 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। किसी के पास है तो वो पढ़ेगा। थोड़ा मोठे न वाचा। फार पूर्वी शासनाच्या अंमलाने एकदा दुष्काळ पडला आणि अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली। तेव्हा अलीम शेख नावाचा ग्रस्त आपली बायको आणि 2 मुले यांच्यासह यहूदा बेथलेहेम सोडून मोआब या डोंगराळ प्रांतात राहायला आला। त्याच्या बायकोचे नाव नामी आणि मुलीचे नावे मोहलोन आणि खिलोन अशी होती। ते लोक बेथलेहेम यहूदातील एफ्राता कुळातील होते। मोआबात येऊन ते राहू लागले। पुढे अलीमलेक वारला। नामी 2 मुले मागे राहिले। नामीच्या मुलांनी मोआबातील 2 मुलींची लग्न केली। एकाच्या बायकोचे नाव होते अर्पा, दुसरीचे नाव होते रूथ। जवळपास 10 वर्षे ते तिथे राहिले आणि महलोन व खिलोन दोघेही मरण पावले। नामी तिचा नवरा आणि मुलं यांच्यापासून किंचित राहिले। बस परमेश्वर की जगह का इस्तेमाल सही रीति से करना चाहिए। प्रभु हर एक को मौका देता है, हर एक को टाइम देता है। शैतान आम्हाला दिसत नाही तो कसा कार्य करतो। वी कैन नॉट सी द डेविल हाउ इज वर्किंग इन योर फैमिली, बट ही इज वर्किंग। शैतान काम करता है पण दिसत नाही, पण समजतो कोणाला, ज्याच्याकडे देवाचा आत्मा आहे आणि देवाची बुद्धी आहे आणि ज्याच्याकडे देव म्हणून देवाच म्हणजे देवाचं सानिध्य त्याच्यामध्ये, देवाच्या वचनाचं ज्ञान आहे, जिसके अंदर प्रभु के वचन का ज्ञान है, who know the word of God, he can understand the devil's power.
तो इस जगह पे एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, क्लियर कट लिखा है। इफ यू हैव तो प्लीज रीड इन इंग्लिश। हाँ। Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. When the judges ruled. Judges, हमारे जीवन का न्याय कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा है। पण आम्ही न्याय कोणाला मागतो? नाही हो, इतके आम्ही चांगले नाही। प्रेज द लॉर्ड। मला मराठी जास्त येत नाही, पण ठीक है। हम न्याय किससे मांगते हैं? यीशु से नहीं। कुछ प्रॉब्लम होता तो हम किधर जाते हैं? पास्टर के पास। हाँ? नहीं, इतने भी अच्छे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पहले तो हम खुद न्याय कर डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कि तो तसा आहे, तो असा आहे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू जज द पर्सन। सेकंड, आजू बाजू के लोगों को बुलाते हैं। थर्ड, पुलिस के पास जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी करते हैं, फिर बोलते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना करना। फिर प्रभु से भी कभी मिल जाए टाइम तो प्रभु से प्रार्थना करा लेते हैं। बट उन्हें न्याय सबसे आखिरी वो प्रभु के पास जाते हैं। इसलिए आज के टाइम में बहुत सारे बिलीवर, बहुत सारे भाई बहन लोग, आज उनका कितना साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल खत्म हो गए, पर अभी तक उनका तारीख आया ही नहीं, उनका न्याय हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने न्याय व्यवस्था को पहले न्याय माना। मैं ये नहीं कहता कि आप न्याय व्यवस्था को मत मानो, मानो न्याय व्यवस्था अच्छी चीज है, उसका हमें मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन पहली बात सबसे पहले न्याय मुझे करना नहीं है, पर अपना न्याय पहले करना है। मुझे किसी का न्याय करना नहीं है, बट पहले अपना न्याय करना है कि मैं सही हूं गलत हूं। फर्स्ट वी हैव टू जज आवरसेल्फ, आई एम गुड और बैड। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड थिंग, सबमिट टू गॉड। किसके हाथ में देना है? परमेश्वर के हाथ में, कि परमेश्वर ह्याचा न्याय तू कर। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट गॉड यू जज, आई नीड जस्टिस फ्रॉम यू। प्रभु मुझे आपकी तरफ से न्याय चाहिए, आपका निकाल आना चाहिए। आणि जो माणूस देवाकडे न्याय देतो आणि गप बसतो त्याचा न्याय होतो। बोलो होतो। प्रेज द लॉर्ड। हमने न्याय मांगा है प्रभु से। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे विरोधी तुमको देखने को भी नहीं मिलेंगे, और वो बात सत्य है। हालेलुया। हमारे सताने वाले लोग एक दिन परमेश्वर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन हमको ये नहीं बोलना कि प्रभु ये सताने वाले व्यक्ति को तू खा ले, प्रभु इसको तू न्याय कर, इसको तू बर्बाद कर। प्रभु ऐसी प्रार्थना तो पहली बार यीशु सुनता ही नहीं है। जिथे माझा चांगला आहे, दुसऱ्याचे वाईट आहे, तिथे पण येशू ऐकत नाही, वहां पर भी येशू सुनता नहीं। येशू अपना न्याय देवा है, तो येशू पहले मेरा न्याय करेगा कि मेरा इसमें स्वार्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आणि मेरा न्याय करना जरूरी है या नहीं है। The God will search first. He will find that I am truth or not. Then He will give justice. दूसरी चीज, अभी मैं इस जगह पे एक व्यक्ति के बारे में, इसमें सभी लोग अपना अपना, अगर आपके पास नोटबुक है तो उधर अपना एक चित्र बनाओ, एक अपना नाम बनाओ कि उस जगह पे मैं हूं और ये स्टडी सिर्फ मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने भी जब बाइबल स्टडी किया है तो वहां पर मैंने मेरा नाम लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। कि वहां तक अगर मेरा नाम मैंने लिखा है तो उसका मतलब है कि मैंने सबसे पहले अपने आप को फाइंड आउट किया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप भी हमारे साथ स्टडी में आना चाहते हैं तो अपना नाम उस जगह पे लिखें। तो उस जगह पे न्यायी लोग न्याय करते थे। द जजेस वर रूलिंग।
उन दिनों में क्या हुआ, क्या घटना घटी उस जगह पे, क्या हो गया था उस देश में? फैमिन, दुष्काल। हाँ, क्या पड़ा था? फैमिन आ गया था, दुष्काल पड़ गया था, पूरा देश में क्या हो गया था? अकाल पड़ गया था। इसका मतलब है की आज माझ्या घरामध्ये मी देवाकडे नाही, माझ्या घरामध्ये बरकत का नाही? कारण माझ्या घराचा न्याय कोण आहे? प्रेज लॉर्ड। अरे इनके पण चांगले नहीं, अगर नहीं किया है तो आज उधर लिखो कि परमेश्वर मेरा न्याय हो। हालेलुया। सभी को अपने आंखों बंद करके बोलेंगे कि हे प्रभु मेरा न्याय तू कर। हालेलुया। जब हम उसको अपना न्याय बताते हैं या बनाते हैं तो ब्रदर और सिस्टर आपके बच्चे कभी नहीं भटकेंगे। हालेलुया। हमारे बच्चे कभी भी गलत मार्ग में नहीं जाएंगे, गलत दोस्ती में नहीं जाएंगे। मेरा घर में पैसे की कमी नहीं आएगी, मेरे घर का पैसा कोई व्यक्ति लेके नहीं जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, अननेसेसरी फालतू चीज में यूज नहीं होगा, कारण माझा घराचा न्याय कोण करतो? प्रेज लॉर्ड। तो आज सबसे पहला बात है कि मेरा न्याय कौन? प्रेज लॉर्ड। हु इज माय जस्टिस? तो इस जगह पे हमने देखा है कि एक जब इस देश में फैमिन आया, अकाल पड़ा, दुष्काल पड़ा, जब यहां पर खाने पीने की चीज का प्रॉब्लम आया तो लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपना देश छोड़ा। आदमी के जीवन में जब प्रॉब्लम आता है तो क्या करता है? जैसे कि हम लोग भी भोपाल के थे और कहां आ गए? पुणे आ गए कि नहीं आ गए? प्रेज द लॉर्ड। वो जगह परमेश्वर ने हमें दी है और जगह को छोड़कर हमने पुणे में आ गए। पर पुणे में आने का देखो, ये मैं नहीं कहूंगा कि हर एक का मकसद अलग अलग होता है। कोई कमाने के बगैर, इसका मतलब नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया है, इसका मतलब ही नहीं। तो इस जगह पे हमने देखा कि एक परिवार है जिसको परमेश्वर ने बेथलेहेम को छोड़कर, बेथलेहेम मतलब समझते हैं? द मीनिंग ऑफ द बेथलेहेम, बेथलेहेम का मतलब है रोटी का घर। क्या? हाउस ऑफ ब्रेड। हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। और ये बेथलेहेम, ये इजराइल, ये कनान देश किसको दिया है परमेश्वर ने? इजराइल को दिया। किसको दिया है? इजराइल को दिया है। और इजराइल में जब परमेश्वर ने दिया था, जब इजराइल ने परमेश्वर को अपना न्याय ना समझकर, जब परमेश्वर को अपना मुखिया ना समझकर उन लोगों ने दुनिया को, लोगों को मुखिया माना, लोग उन पर राज्य करने लगे, तो परमेश्वर भी उनको उनके वश में छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है ब्रदर और सिस्टर, जैसे कि एक सिस्टर ने कभी गवाही दिया कि उन्होंने प्रभु के लिए उन्होंने क्या किया है, प्रभु ने उनके जीवन में कुछ अद्भुत काम किए, उनको प्रभु का वचन समझ में आया। मैं ये नहीं कहता कि आपका शरीर में परिवर्तन आए तो आप प्रभु के पास आओ, आपके घर में कुछ परिवर्तन आए तो प्रभु के पास आओ, नहीं, बस आपके दिल में परिवर्तन उसका आना चाहिए। हालेलुया। तो इस जगह पे हमने देखा है कि ये व्यक्ति जो एलीमेलेक है, एलीमेलेक ने क्या किया? अपना घर परिवार को छोड़कर, ब्रदर और सिस्टर, अगर हम देखते हैं तो निर्गमन की किताब पढ़ते कि परमेश्वर उनको जगह दिलाने के लिए कितना फाइट किया, फारो से कितना फाइट किया था कि नहीं किया था? रास्ते में कितने फाइट्स आए, कितने ट्रबल आए, कितने तकलीफ आए, कितने प्रकार के लोग आए, कितना उनको जीवन में संकट आया, परमेश्वर उनको लड़कर उनको देश दिया, एक जगह दी, एक उनके लिए जो उसमें वो हक से रह सके, आजादी से रह सके, ऐसा परमेश्वर ने आज उनको क्या दिया? इजराइल को जगह दी। प्रेज द लॉर्ड। और इस जगह पे हमने देखा है कि एलीमेलेक परिवार को जब वहां पर आकार पड़ा तो एक ही परिवार का जिक्र है उस जगह पे, और वो परिवार ने क्या किया कि इजराइल को छोड़कर, बेथलेहेम को छोड़कर वो मोआब देश को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो बाइबल कहती है उसी के आधार पर हमको सीखना है। यानी मैं जब कल मोआब के बारे में पढ़ रहा था
ये मोआब देश है क्या? मोआब देश बोले तो एक शहर है, और इस शहर में सभी प्रकार का काम होता है। आप समझ में आ गया होगा आपको। ये मोआब देश बेथलेहेम के इजराइल के नीचे दिशा में आता है। कहां पे आता है? नीचे दिशा में आता है। और देखो, शैतान भी हमें नीचे की दिशा में लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जानता है कि हम नीचे की दिशा में होना जरूरी है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की जगह पे रहे हो। वो चाहता है कि तुमको वो परमेश्वर के सानिध्य से वो निकालने के लिए बहुत सारा प्लान करता है, प्रयत्न करता है। और हमारे जीवन में परीक्षा जब आती है तो हम उसमें पास और फेल किस प्रकार से होते हैं हमको जानना जरूरी है। तो इस जगह पे परमेश्वर ने इस जगह पे एलीमेलेक अपने परिवार को छोड़कर मोआब देश में चला गया। मोआब देश बोले तो कौन सा? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपने लोड का नाम सुना है? Who is Lord? पहली बार सुना लगता है। कुछ लोग ही बता रहे हैं कि लोड कौन है। अब्राहम का रिलेटिव है, उसका भाई का लड़का है लोड। प्रेज द लॉर्ड। और लोड की जो लड़कियां थी उन्होंने गलत काम किया, पाप किया पिता के साथ में, तो उनके साथ संतान पैदा हुई और उनका नाम क्या पड़ा? मोआबी अमोनी लोगों का नाम पड़ा। तो उनके बच्चों के नाम से ये शहर हो गया। अब ये शहर परमेश्वर ने उस संतान को श्राप दिया। प्रेज द लॉर्ड। उनको परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया, श्राप दिया, क्योंकि वो पाप के पैदा हो गए। पर इनके देश में सभी प्रकार के पाप हो रहे हैं, अधर्म हो रहे हैं, श्राप हो रहे हैं, प्लाजा है। यहां पर बताना चाहता हूं कि वेश्यागमन होता है। यहां पर कंपनियां हैं अच्छे अच्छे। बोले तो बेथलेहेम से मोआब एकदम हरियाली जैसे दिखता है। कधी कधी आपण पण हरियाली बघून सर्व काही विसरून जातो। होतं का नाही? होतं का नाही? अरे भाई किती चांगला माणूस है, हाँ कितना अच्छा है वो। पर एक ध्यान रखना ब्रदर सिस्टर, जहरीला सांप, हरे घास में हरा सांप देखा है कभी? हरे घास में दिखता है क्या हरा सांप? काटने के बाद ही मालूम पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये हरियाली सांप जो था हरे घास में पड़ा था। कई बार इसे ऐसे ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। परमेश्वर ने कल ब्रदर हमारा विक्टर का जिक्र हो रहा था, उन्होंने बोला सांप क्यों बना रहा है, परमेश्वर ने सांप क्यों बनाया? अरे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता वो सांप। प्रेज द लॉर्ड। तो रात के टाइम में ये वचन में सोच रहा था कि चलो उसकी ही बातों से मैं कुछ सीखता हूं। तो हरा कलर का सांप मेरे नजर में आया। तो हरा कलर का सांप का मतलब क्या है? जो हरियाली में रहता है और अपने को समझ में नहीं आता सांप बैठा है नहीं बैठा, वो काटने के बाद ही मालूम पड़ता है। वैसा ही हम लोग अपने ही चीजों में, अपने ही लोगों में फंस जाते हैं। लोग हमको फंसाते हैं, आपल्याला माहित पड़त नहीं कि ये सांप है कि ये क्या है। जहां पर मेरा पैर है वो हरा घास है कि सांप है, हम लोग नहीं पहचानते। और मालूम पड़ता है कि कब जब सांप काट लिया और पता चला कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कल तोड़ दिया, मर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस प्रकार का एलीमेलेक ने अपने परिवार को लेकर कहां चला? मोआब पहुंचा। सभी को ध्यान सुनेंगे। मैं अभी रूत की कहानी नहीं बताऊंगा इसके अंदर, पर इसके अंदर सिर्फ एलीमेलेक और एलीमेलेक के परिवार के बारे में सीखेंगे। तो एलीमेलेक बताना चाहता अपने परिवार को लेकर, उसके 2 बेटे हैं और उनके बेटे का नाम है महलोन और किल्योन, और पत्नी का नाम है नाओमी। क्या नाम है? नाओमी। ये परिवार धर्मी परिवार है। ये परिवार प्रभु का बच्चे है। ये परिवार इजरायली है। ये परिवार प्रभु के संगति में चलने वाले लोग हैं। लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम देखा और प्रॉब्लम देखने के बाद शायद प्रार्थना किया होगा मैंने किया होगा और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने इनको मोआब देश दिखाया। कई बार ब्रदर और सिस्टर हमारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे ऐसा सुझाव दिया। प्रेज द लॉर्ड। फिर से प्रार्थना कर और पूछ प्रभु से कि ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये उत्तर तुझसे ही है ना? प्रेज द लॉर्ड। ये उत्तर कहीं शैतान को मुझे नहीं दे रहा है, कहीं वो तो मुझे नहीं बहका रहा है कि मुझे जो चीज मैं सोच रहा हूं हाँ शायद यही अच्छा शॉर्टकट रास्ता होगा।
प्रेज लॉर्ड. आज लोकांना शॉर्टकट रस्ते पाहिजे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. नहीं सुन रहे. शॉर्टकट चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए. और बताना चाहता हूं कि महलोन किल्योन अपने पिता की बात को सुना. नाओमी ने अपने पति की बात सुनी और मुखिया जो थे एलीमेलेक अपने परिवार को मोआब देश में लेकर गए. अभी वचन ब्रदर ने पढ़ा है और उस वचन में कितने साल तक वो लोग वहां पर थे. 10 वर्ष. कितने वर्ष. लेकिन वहां जाने के बाद देखो क्या बच्चे लोगों ने उसको अपना देखो इसने उसको टच किया. मोबाइल से कुछ हुआ तो इस जगह पे तो ध्यान से सुनिए. तो इस जगह पे वो लोगों ने जब मोआब देश में आए. जब हम कोई देश में जाते हैं तो वहां की संस्कृति, वहां का लैंग्वेज, वहां का भाषा, वहां का रहन सहन सब कुछ सीखते हैं. सीखते नहीं सीखते. जैसे कि हम लोग गांव में थे, फिर पूना में आए. पूना के आने के बाद हम लोग मराठी सीखा. हम लोगों ने उसके कैसे लोग पहनते कपड़े वैसा सीखा. हम वहां के लोग किस प्रकार का चाल ढाल है वो सब कुछ सीखा. सीखा कि नहीं सीखा. सीखा कि नहीं सीखा. अभी हम लोग गांव जाते तो हमारा लाज वाटती कि सर को किस प्रकार से ढकने का, गांव की भाषा में किस प्रकार से बात करने का. थोड़ा भी इधर की भाषा में बात कर दिया तो गांव लोग बोल रहे पूना की भाषा बोल रहा है. हालेलुया. लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और उनका मजाक हम उड़ाते हैं. होता नहीं होता. हम अपने आप को फर्क समझने लगते हैं. पर ब्रदर और सिस्टर, रिमेंबर दैट यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. आप अपने आप को हमेशा समझो कि आप परमेश्वर के बच्चे हो और आप में कोई बदलाव नहीं. हालेलुया. मैं एक बात कहना चाहता हूं. मराठी म्हणणं आहे, मी कुठेही काही असो, ख्रिस्ता माझ्यामध्ये तू दिसो. प्रेज द लॉर्ड. मैं कहीं भी रहूं, मेरे अंदर यीशु ही दिखेगा. कोई बदलाव नहीं. बहुत लोग चर्च में आने के बाद एकदम दूध बने लगेंगे. अरे बाप रे, प्रभु के दूध बन गया और बाहर जाकर दूध बन गया. प्रेज द लॉर्ड. चर्च के अंदर आएंगे एकदम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, पास्टर प्रेज द लॉर्ड करेंगे और बाहर जाकर सिगरेट फूकेंगे, बाहर जाकर शराब पिएंगे, बाहर जाकर गाली देंगे. दुनिया भर की जो चीजें हैं ऐड हो जाती है. और इस जगह पे एलीमेलेक जब अपना परिवार को छोड़ा और वहां पर आने के बाद अपने बच्चों की शादी भी कर दिया. हाँ, अपने बच्चों की शादी किया उसने. महलोन और किल्योन की शादी इजराइल में नहीं किया, पर मोआब देश में आके शादी किया. और एक का नाम रूत था, दूसरे का नाम ओर्पा था. रूत का जीवन बच गया. रूत एक जो था एक जेंटाइल्स थी, वो संसारिक थी, पर उसने अपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, परमेश्वर को स्वीकार किया, वो बच गई. पर इसका मतलब नहीं, हाँ तिथे चांगला काम झाला, पण उस जगह पे रूत को समझ में आया कि ह्याच्याकडे जिवंत देव आहे. प्रेज द लॉर्ड. उस जगह पे एक अच्छी बात हो गई. पर ये बात मैं नहीं कह सकता. रूल तो इतना एलीमेलेक ने तोड़ा ही है. परमेश्वर के नियम को उसने तोड़ा ही है. परमेश्वर ने उसको शपथ दी थी. अब्राहम को परमेश्वर ने शपथ दी तो वापस कभी नहीं जाएगा. वो नहीं गया. प्रेज द लॉर्ड. अब्राहम ने, जैसे पिछले बार हमने सीखा, प्रभु का वचन हमने इसहाक की शादी के बारे में सीखा था. परमेश्वर ने, अब्राहम ने अपने बच्चों को भी मना किया. अपने सर्वेंट को बोला कि मेरे बच्चों को मत लेके मत जाना उस देश में. वो नहीं गया, घूमने के लिए भी नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने जो जगह पे वो खड़ा है वो जगह को परमेश्वर ने आशीषित किया है. तो आज माताकडे देवाने काय दिलेलं आहे, क्या चीज दिया है, उस चीज को, उस चीज में, उस वस्तु में हमें विश्वासी रहना है. जो चीज परमेश्वर ने दिया है उसको, उसके साथ क्या रहना है, विश्वासी रहना है. तो इन लोगों ने अपने बच्चों की शादी कर दिया और 10 साल के अंदर क्या हुआ, उसके दोनों बच्चे मर गए. एलीमेलेक मर गए, महलोन और किल्योन मर गए. अब सिर्फ 3 स्त्रियां बची, 2 बहुए और 1 सासू. तो बताना चाहता हूं, द ब्रेड ऑफ, यहां पर जो बेथलेहम का मतलब क्या है, रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड ऑफ
हाउस ऑफ ब्रेड, यहां पर लिखा है जो रोटी का घर है। इन लोगों ने रोटी का घर जो छोड़कर सांसारिक रोटी में मन लगाया, जैसा घर से जेवण आवडत नाही, बाहेरचं जेवण जास्ती आवडतं। प्रेज द लॉर्ड। आज काय खायचंय? तो बिर्याणी खायचंय आणि सकाळ झाली पोटाला त्रास झालाय। प्रेज द लॉर्ड। घराचं जेवण 10 साल से खा रहा हूं, मेरे पेट में कभी तकलीफ नहीं हुआ, पर जैसे बाहर खाना खाया पेट में तकलीफ हो गया। होता है कि नहीं होता? गला पकड़ लिया क्योंकि मैंने बाहर खाना खाया। अब बाहर खाना किस कैसे बनता है वो आपको और हमको कोई सिखाने की बात ही नहीं है कैसे बनता है। हालेलुया। ये संसारिक है। और बताना चाहता हूं कि जैसा शैतान चाहता था कि एलीमेलेक अपना घर छोड़े, अपना देश छोड़े, उसको बर्बाद मैं कर दूंगा, और एलीमेलेक ने अपना घर छोड़ा और शैतान अटैक किया। उधर शैतान का कैरेक्टर कहीं नहीं दिखाई देता, पर शैतान उस जगह पे कार्य कर रहा है। आज हमारी और आपके जीवन में कहीं ऐसा नहीं दिखता कि शैतान कहीं आके हमसे बात करता नहीं, पर वो हमारे जीवन में अड़चन बन के जरूर कहीं कहीं कार्य करता है। हमको परेशान करने की कोशिश करता है, हमारे विश्वास को कम करता है, हमें परेशान करता है, हमें प्रभु से दूर लेके जाता है, हमें चर्च नहीं जाने देता है, हमें प्रभु का वचन जो लाइव चलता है वो भी सुनने नहीं देता है, हमें सांसारिक चीजों में बिजी रखता है। जब फटके लगते हैं, जब मैं पूरा परेशानी में आ गया, तब मतलब चर्च दिसता कि ज्यादा चर्च में जाऊंगा, प्रार्थना करूंगी ऐसे। प्रेज द लॉर्ड। झाड़ में एक दिन पानी डाल देने से झाड़ बड़ा नहीं होता है, होता है क्या? उसे जरूरी रोज को रोज पानी डालना पड़ता है। उसी प्रकार अपने को रोज हर समय प्रतिदिन प्रभु के साथ जुड़े रहने से परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। अभी थोड़ा हम पीछे जाएंगे। अभी बाइबल में आप लोग बात पढ़ लेना। बाइबल में आदम और हवा को परमेश्वर ने अच्छी जगह दी कि नहीं दी? क्या कौन सा बात परमेश्वर ने दिया था हमको? एदन बात दिया था। प्रेज द लॉर्ड। एदन बाग दिया था कि नहीं दिया था? तो परमेश्वर ने जब उनको एदन बाग दिया तो वहां पर भी शैतान को राह नहीं पड़ी इसको एदन बाग से बाहर निकालना है। किया कि नहीं किया? परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, ये चर्च दिया है, प्रभु की महिमा दी है, और मैं महिमा में उसके काम कर रहा हूं, और शैतान की इच्छा है इस महिमा से उसको बाहर लेके आऊं। प्रेज द लॉर्ड। मैं पुलपिट में हूं, पर वो नीचे से मुझे वार कर रहा है कि पास्टर संदीप को पुलपिट से किस प्रकार से निकाला जाए, उतारा जाए, प्रभु के सानिध्य से किस प्रकार से उतारा जाए। तो अट्रैक्शन लाके देगा, लालच लाके देगा, मोह लाके देगा, गुस्सा लाके देगा, हर प्रकार का टेम्पटेशन लाके देगा कि ताकि पास्टर संदीप के अंदर से प्रभु का नूर खत्म हो और उसको मैं नीचे लेके आऊं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे हम और आप ब्रदर सिस्टर वैसे हमको करता है वो कि हम आज प्रार्थना न करें, हमको बिजी कर देगा, हमें अचानक झगड़ा आ जाएगा, कोई किरकिरी हो जाएगी, कुछ ऐसी बात हो जाएगी ताकि हम उसको जैसा हम उसको प्रोत्साहन देते हैं। अरे गुस्सा आता है, गुस्सा को कंट्रोल करना सीखो। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि कोई हमको एकदम परेशान कर रहा है और उस परेशानी में हम जाना चाहते हैं, उस परेशानी को पहले आप रोको और पहले प्रार्थना करो। हालेलुया। शैतान पाएगा नहीं पाएगा। तो इस जगह पे हमने देखा कि आदम और हवा का उसने क्या किया? उसने एदेन बाग से बाहर निकलवाया। क्या करवा के? पाप करवा के। पर उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको लात मार के बाहर निकाला कि नहीं निकाला? प्रेज द लॉर्ड। तो उस जगह पर भी हमने देखा है कि शैतान ने उनका घर छीन लिया। वैसे हमारा सुख शांति को कौन छीनता है? शैतान छीनता है। और उसको क्या बोलते हैं, रास्ता कौन बना के देता है? हम और हम उसको रास्ता बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। आ जाओ। आज कितने ब्रदर और सिस्टर आज का ही बताना चाहते हैं। एक लेटेस्ट मैंने न्यूज सुना है कि आज के टाइम में ही कि एक ऐसा बताया गया है कि एक व्यक्ति है और वो रेलवे ट्रैक पे चल रहा था, अचानक ट्रेन आई और उसे धक्का मारा और वो उसे ठोक कर चली गई और व्यक्ति की जगह पे मौत हो गई। तो क्या रहा होगा? शायद पता चले उसके कान में हेडफोन रहा होगा, उसने खुद बुला लिया। प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी चीजों से हम शैतान को बुलाते हैं, आजा, और वो क्या करता है? हमारे जीवन में एंट्री करता है और क्या करता है? हमें बर्बाद कर देता है। हालेलुया। कई बार सब कुछ भी हम लोग किसी चीज का न्याय करते हैं तो पहले प्रभु यीशु, कहीं मुझसे तो गलती नहीं हुई, पहले तू मुझे माफ कर, क्षमा कर प्रभु, मैंने ये जो प्लान किया है प्रभु, मैंने प्रार्थना करके तुझसे प्लान किया है, पर ये प्लान तभी सक्सेस हो जब तुझसे पूरी सहमति हो
प्रेज लॉर्ड। प्रभु मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं, मेरा ये प्लान है, तो इस प्लान को आशीष कर। ऐसा नहीं प्रार्थना मत करो, बल्कि ये प्लान करो, प्रभु ये मेरा प्लान है और ये प्लान तभी सक्सेस हो जब तू चाहिए। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया कि हे पिता मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी इच्छा से पूरा कार्य हो। किया कि नहीं किया प्रार्थना? गेतसेमनी में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी मर्जी से बल्कि ये जो ये प्याला है ये मैं भी नहीं कहता तू हटा दे, पर ये तेरी इच्छा से पूरी हो। हालेलुया। और तीसरी बात हमने देखा यहां पर हमने बहुत सारे उदाहरण अगर देखते जाएंगे, जैसा कि अभी हम आगे देखते हैं लूका के 15 अध्याय में एक उड़ाऊ पुत्र का उल्लेख है। उड़ाऊ पुत्र को भी पर उसने क्या किया? शैतान ने क्या किया? उसके मन में लालच दी, गलत दोष दिया और उसने पिता से अपना हक मांगा और उसको लिया, निकल गया, दूसरे देश में गया और उसने सब कुछ लुटा दिया और भिखारी बन गया। वो यहां तक कि जो सुअर खाती वो खाने लगा। तब अचानक ध्यान में आया कि मेरे पिताजी के घर में बहुत आशीष है, चलो पिताजी के घर में वापस चलते हैं। मतलब शैतान ने क्या किया? उसको क्या दिया? तू बाहर आ, परमेश्वर की जगह से तू बाहर आ, परमेश्वर के सानिध्य से तू बाहर आ। ये जो तुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो तेरे लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनसे तू बाहर आ, क्योंकि वो अंदर आके कार्य नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। ये चर्च के अंदर शैतान आ ही नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड। उसको परमेश्वर बाहर इसको नष्ट कर देगा, उसे बाहर जला के रख कर देगा। इसलिए वो चर्च के बाहर तुमको बुला रहा है। वो बुला रहा है कि तुम परमेश्वर के सानिध्य से बाहर आओ। वो बुला रहा है कि तुम चोरी करो, वो बुला रहा है कि तुम झूठ बोलो, वो बुला रहा है कि तुम व्यभिचार करो, वो बुला रहा है कि तुम प्रभु के बच्चों के तेरे लिए प्रार्थना करने वाले कौन है? तू धर्मी का बच्चा है, तू धर्मी का पोता है, तू धर्मी का नातनी है। हाँ, लेकिन तेरे को अधर्मी कैसे बनाना है मैं जानता हूं। प्रेज लॉर्ड। पर शैतान ने हमारे बर्बादी के लिए पीएचडी करके रखा है। प्रेज लॉर्ड। वो जानता है कि संदीप को कौन सी चीजें से दूंगा जिससे संदीप बिखर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने अय्यूब को ऑपरेशन करना चाहा। अय्यूब के बारे में बोला कि प्रभु इससे तू आशीष हटा ले, मैं जानता हूं कि ये छोड़ देगा तेरे को। लेकिन अय्यूब पर फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पे घट प्रकार से विश्वास करके रखा था। हालेलुया। तो उसी प्रकार आज प्रभु मुझे आशीष दे तो भी धन्यवाद, नहीं भी दे तो भी धन्यवाद। हालेलुया। ये अपना विश्वास होना चाहिए ब्रदर और सिस्टर। तीसरी बात, उसने शिष्यों को भी बिखेर दिया, उसने शिष्यों को भी अलग करने की कोशिश किया। यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, उसमें भी उसने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। किया कि नहीं किया? उनको भी वो बाहर निकालने की कोशिश किया कि प्रभु से दूर किस प्रकार से जाएं, तब इनको मैं नाश कर सकूं। उसमें से एक चेला ने शैतान का सुना और उसे आत्महत्या करना पड़ा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए ब्रदर और सिस्टर, पास्टर की बात को मानो, पास्टर की बात को समझो, पास्टर जो कहे उसकी बात को समझो, उसको मानो। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना करवाओ कि पास्टर ऐसा मैंने प्लान किया है, ये सही है गलत है, आप निर्णय देंगे, आप प्रार्थना करेंगे, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर क्या निर्णय देगा फिर इसके बाद हम काम करेंगे। हालेलुया। अब पता चला कि मैं खुद ही न्याय कर लिया है, मैंने खुद ही निर्णय कर लिया है, बाद में गया फटके खा के आया, फिर बोला पास्टर ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करूं? पास्टर जी भी क्या करेंगे? चलो फिर से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। हालेलुया। इसलिए ब्रदर और सिस्टर, प्रभु की वाणी सुनो, पास्टर की वाणी मत सुनो, प्रभु की वाणी सुनो। पहले प्रभु की वाणी सुनो कि प्रभु तू क्या कहता है, मेरा ये प्लान है, ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। इसके लिए 1 महीने में प्रार्थना करूंगा, इसके लिए 10 दिन में प्रार्थना करूंगा। प्रभु इसके लिए जब तक उत्तर ना मिले तब तक मैं प्रार्थना करूंगा और मुझे उत्तर तू देगा। तीसरी बात हमने देखा है, मैं एक से वचन नहीं बोलूंगा पढ़ने के लिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल दूंगा। बाइबल के अंदर लूका का किताब उसका 10 अध्याय में हमने एक स्टोरी देखा है। 10 अध्याय लूक चैप्टर 10 वर्स 25 से हम पढ़ेंगे, बाद में अपने अपने घर में पढ़ लेना। यहां पर भी एक व्यक्ति है जो यरूशलेम को छोड़ करके, यीशु मसीह ने एक स्टोरी बताया कि एक व्यक्ति ने क्या किया, यरूशलेम को छोड़ करके वो नीचे कहां जा रहा था, किस तरफ चला जा रहा था? अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें मालूम पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं, उसने उत्तर दिया कि प्रभु अपने परमेश्वर से, 10 अध्याय 27 वचन से पढ़ेंगे, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
उसने उत्तर दिया, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तू मेरा पड़ोसी कौन? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कहां जा रहा था वो? यरीहो की तरफ। और वो व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ करके, यरीहो भी बोला तो नीचे है, यरूशलेम पहाड़ में बैठा है और यरीहो क्या है? नीचे है। योना भी नीचे ही जाके बैठा, गया कि नहीं गया? अगर योना की किताब पढ़ते तो योना भी नीचे 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 गया। शैतान भी यही चाहता है कि तू नीचे 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 आ। तो ये व्यक्ति भी यरीहो में जब चला गया तो यरीहो में क्या हुआ? बीच रास्ते में उसको किसने अटैक किया? जो कोई बाइबल पढ़ता बता दे, किसने अटैक किया? सब लोग अपना बाइबल देख रहे। डाकुओं ने अटैक किया उसे, उसके कपड़े छीन लिए, उसको खूब मारा, उसका सब कुछ जितना उसका था सब कुछ लूट लिए और उसको अधमरा छोड़ के चले गए रास्ते में। तो वहां से बहुत सारे लोग गुजरे, लेवी गुजरे, याजक गुजरे, लोग गुजरे, कोई उसको नहीं पहचाना। शैतान हमारे ऐसा सूरत बना देगा कि हमको कोई नहीं पहचानेगा। जब चर्च में आते थे पास्टर प्रेज द लॉर्ड बोलते थे, हमको मिलते थे, हाल समाचार लेते थे। जब हमने चर्च छोड़ा और 5 साल के बाद पास्टर जी के पास आए तो पास्टर जी को मुझे याद दिलाना पड़ रहा, पास्टर जी याद करो मैं कौन? प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसका नाम पहचान सब कुछ बदल डाला। हालेलुया। वो सम्मान खत्म हो चुका है। और उसी प्रकार से इन लेवी याजक ने भी उसको नहीं पहचाना ये कौन है। वो लोग चले गए, उन लोगों ने दया भी नहीं दिखाई। और उनको डाकुओं ने क्या चोरी किया? उसके कपड़े छीन लिए। क्या किए? कपड़े मंजे। कपड़ा का मतलब बाइबल के अंदर नीति माने। क्या है? नीति। क्या है? हमारे नीति को चोरी करता है शैतान। मेरी नीति को चोरी करना चाहता है, मेरे पवित्रीकरण को चोरी करना चाहता है, मेरे होलीनेस को चोरी करना चाहता है, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को चोरी करना चाहता है, मेरे प्रभु और प्रभु के बीच में जो संबंध है उस संबंध को चोरी करना चाहता है। मैं बाइबल पढ़ूं, वचन सुनूं, उस संबंध को चोरी करना चाहता है। वो मुझे व्यस्त रखना चाहता है, वो मुझे मतलब दुनिया की चीजों में व्यस्त रखना चाहता है, वो मुझे लालची बना देता है, वो मुझे सेल्फिश बना देता है। और वो मेरे अंदर से प्रभु की जो धारणा है, प्रभु की नीति है, उसको क्या करना है? चोरी करके ले चला जाता है। आज शैतान और हमारा तुम्हारा नीति को चोरी कर रहा है, हमारे और आपके आशीष को चोरी कर रहा है। ब्रदर और सिस्टर, इस जगह पे जो इसकी एक व्यक्ति की चोरी हो गई, पर एक व्यक्ति आता है, उसको उठाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। एक अच्छा दयालु सामरी जगह पे आता है, उसने उसको ठीक किया, उसके लिए पैसा दिया। उसका मतलब वहां पर दिखाया परमेश्वर। तुम हम लोग कितने भी गलतियों में चले जाए, पर देव आमच्यावर प्रेम करतो। हालेलुया। देव आम्हाला कधीच सोडणार नाही। बोलो, अपने आप को बंद करके बोलो कि हे प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हे प्रभु, सभी को मेरे पीछे बोलोगे, हे प्रभु तेरे वचन सुनने के लिए, तेरे वचन का पालन करने के लिए मेरे अच्छा कान दे और अच्छा हृदय दे, ताकि तेरे वचन को सुनकर संभालना जानूं और उस पर चलना सीखूं। आमीन। हालेलुया। आपने आज जो वचन हमने सीखा है, सुना है, उसको भूलना नहीं। आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है और आज जो भी कुछ प्लान करते हो तो उस प्लान में प्रार्थना करो। आधा दो प्लान मत करो, किसी की सुनो। प्रभु अगर तुमको रोकता है तो रुक जाओ, कितने लाखों को बर्बाद हो तो रुक जाओ। हालेलुया। यदि शैतान ने अचानक कहीं से हमारे रास्ता भी खोल दिया है तो प्रार्थना करो यीशु के नाम से। अगर ये शैतान ने हमारे रास्ता अगर बर्बादी के लिए खोला है तो यीशु के नाम से बंद हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बंद हो यीशु के नाम से। अगर कोई व्यक्ती मुझे बहला रहा है, बुसला रहा है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें करू घ्या, अरे हा माझ्यासाठी चांगलंच बोलतो, प्रेज लॉर्ड, पण प्रभू हा माझ्यासाठी चांगला आहे, प्रेज लॉर्ड, कोई बात नहीं, पण हे तुझ्यापासून जर चांगला नाही तो यीशु के नाम से बंद कर। ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात भी मत होने दे, ऐसे लोग मेरे घर में भी ना आए। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। तो आज हमने ये सीख लिया है कि प्रभु के सानिध्य में रहना कितना इंपॉर्टेंस है। हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने हमको दिया उस पर विश्वासु रहना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज ये वचन अपने अपने घर में, जो चर्च में नहीं आए तो फोन करके बताओ कि आप चर्च में नहीं आए, आपको
शैतान क्या कर रहा है, उसके वचन से निकालना चाहता है। जो जो लोग नहीं आते उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उनको सही बुद्धि दे और उनको प्रभु अपने राज्य में लेके आए। सभी को अपने जगह पे खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा, थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह अब्बा, थैंक यू लॉर्ड। इस समय पर सभी कोई अपने अपने लिए प्रार्थना करे, सभी कोई अपने अपने लिए प्रार्थना करे कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दे, हे प्रभु हमें समझ दे, हे प्रभु हम पर कृपा कर लॉर्ड अब्बा, तू हम पर दया कर प्रभु यीशु। यदि हमें आज शैतान बहका रहा है तो यीशु के नाम से लॉर्ड अब्बा प्रभु उसमें से हमें रोक ले लॉर्ड अब्बा। हे दया के सागर तू मुझ पर दया कर, हे कृपालु परमेश्वर अब्बा तेरे वचन को सुनकर चलने के लिए मेरी अगुवाई कर प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। इस समय पर ब्रदर और सिस्टर मुझे भजन संहिता 23 याद आ रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। वह मुझे हरी हरी चढ़ाइयों में लेके जाता है, वह मुझे सुखदायी झरनों के पास ले चलता है, उसमें बैठाता है। वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। घोर भरे अंधकार में से क्यों ना जाऊं तो भी हानि से न डरूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथी है। वह मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु का वचन इस जगह पे ऐसा भी लिखा है कि तेरे सोटे से, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु आज जो प्रभु तेरे वचन में जो हमें शांति तुमने दिया है, उस शांति प्रभु हमारे जीवन में कायम रख प्रभु। हे दया के सागर अब हमें ना भटकने दे, हमें शैतान की बातों को नहीं सुनना है प्रभु, हमें तेरी बातों को सुनना है। आज मेरा न्याय कोई व्यक्ति नहीं प्रभु, आज मेरा न्याय सबसे पहले तू है प्रभु। लॉर्ड अब्बा मेरा न्याय तू अच्छा ही करेगा प्रभु अब्बा, इसलिए मैं अपना न्याय तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु, तू मुझ पर कृपा कर। आज तेरे वचन में से हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद प्रभु, हम पर कृपा करने के लिए धन्यवाद होगा। जो व्यक्ति हमें ऑनलाइन देख रहे पिता, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, जहां जहां से देख रहे प्रभु, उन सभी पर तू कृपा कर, उन सभी को तू आशीष दे पिता, उनके परिवार को, उनके घर को, उनके लोगों को, उनके बिजनेस को, उनके कार्य को प्रभु, उनके हाथ के काम के अब्बा, उनके चर्च को अब्बा, वो जहां कहीं भी है पिता, उन्हें आशीषित कर अब्बा। यदि शैतान उन्हें बहका रहा है तो यीशु के नाम से उन्हें रोक ले, ऐसा हम प्रार्थना करते पिता। वो प्रभु तेरी वाणी को सुनने के लिए अब्बा उनको अच्छे कान दे, आज अब्बा तेरी वाणी आने दे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा। हे प्रभु यदि आज हम गलत प्रार्थना करके प्रभु गलत अब्बा पिता, यदि हम निर्णय तुझसे मांग रहे हैं कि प्रभु तुझ में आशीष दे, तो हे प्रभु अब्बा हमें तू सही हमें उत्तर दे प्रभु, ताकि मैं इसी प्रार्थना करके और गलत मार्ग में न जाऊं प्रभु अब्बा, कोई गलत निर्णय न ले पाऊं प्रभु। हे प्रभु आज हम सभी से तू बातें कर, आज हम सभी को तू आशीष कर प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, तू बड़े तेज बड़े पिता, हमारे आए हुए हर एक मंडली को आपने आशीष दिया, धन्यवाद करते हो। हर एक के परिवार को आशीष दे, हर एक के घराने को आशीष दे अब्बा, जिनको आपने काम दिया धन्यवाद करते, जिनके पास काम उनको काम दे पाओगा अब्बा, यदि किसी को संतान यदि संतान दे पाओगा, यदि किसी घर में बरकत दे पिता, उनके घर में बरकत दे पाओगा, यदि किसी घर में शांति दे पिता, उनके घर में तो शांति दे, ऐसा प्रार्थना करते हैं अब्बा। किसी घर में अब्बा पिता को पैसे की कमी है पिता, फाइनेंस चाहिए अब्बा, हे प्रभु उनकी गरज को तू पूरा कर, सब प्रार्थना प्रभु में प्रार्थना सुनने के धन्यवाद। यदि इस जगह पे कोई रोगी है, यीशु के नाम से तू चंगाई दे, यीशु के कोड़े खाने से हम सभी कोई चंगे हो गए पिता, उस चंगाई को उसके जीवन में रिलीज करते हैं प्रभु में प्रार्थना सुनने के धन्यवाद। तू बड़े राज बड़े पिता, यीशु मसीह आपने मैं प्रार्थना सुनने के धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम आपको सुनी कबूल कर पिता जी।